दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में कम हुई ठंड, लोगों को मिली राहत। राज्य के मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक पारे में कोई खास बदलाव के आसार नहीं नजर आ रहे। वहीं किशनगंज जिला सबसे ठंडा रहने वाला है। बिहार में अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। इसी अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा को बहुत सम्मान दिया, उनकी बातों को पार्टी के अंदर काफी महत्व दिया जाता है। मांझी ने कहा कि इसके बाद भी यदि वो जदयू छोड़कर बीजेपी में जाएंगे तो उनका यह गलत फैसला होगा। भाजपा में जाने से उन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में चाहे कुछ भी हो, उनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी हमेशा से नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां जहां जाएंगे पीछे पीछे मेरी पार्टी भी चली जाएगी। और बिहार के 2459 मदरसों की होगी जांच, 609 की अनुदान राशि रोकने के निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 2459 सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया है और इसे लेकर उन्हें सभी डीएम के साथ बैठक करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पूरे राज्य के कुल 2459 मदरसों की मान्यता की प्रामाणिकता की जांच करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने जांच पूरी होने तक राज्य के 609 मदरसों को अनुदान की राशि का भुगतान नहीं करने का भी आदेश दिया है। और बिहार के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिकल टीम बनेगी। शाम की ओपीडी के लिए अलग से पंजीयन। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब आपातकालीन सेवा के लिए इमरजेंसी मेडिकल टीम का गठन होगा। साथ ही अस्पतालों में दूसरी पाली में भी निबंधन हुआ करेगा। शाम में चलने वाले ओपीडी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय किया है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश जो है तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अस्पतालों में शाम की ओपीडी की अवधि मार्च से अक्टूबर के बीच शाम 4 से 6 बजे तक, जबकि नवंबर से फरवरी के बीच दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक है। बिहार के सरकारी अस्पताल में दवा आपूर्ति करने वाली 5 कंपनियां ब्लैक लिस्ट। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाली 5 कंपनियों को सरकार ने काली सूची में डाल दिया है। जिन दवा कंपनियों का काली सूची में डाला गया है वो अगले 1 वर्ष तक राज्य सरकार की किसी भी निविदा में भाग नहीं ले पाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसकी जानकारी सभी कंपनियों को दे दी है। हालांकि इस मामले में लंबी चली कार्रवाई के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने संबंधित दवा कंपनियों को पक्ष रखने का मौका दिया है। दवा कंपनियों ने पक्ष नहीं रखा, जिसके बाद स्वास्थ्य समिति ने दोषी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया। राज्य में बीएड एडमिशन की रेस बिहार में शुरू हो गई है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय को एक बार फिर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। शिक्षा शास्त्री सहित 2 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए प्रदेश स्तर पर 14 विश्वविद्यालयों के लिए 343 बीएड कॉलेजों के 37,500 सीटों पर नामांकन के लिए मिथिला विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2023 का आयोजन करेगा। कुलाधिपति के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने इस बाबत पत्र भेजकर जानकारी दी है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी है और प्रवेश परीक्षा आयोजन से संबंधित प्रक्रिया विश्वविद्यालय जल्द शुरू करेगा। अगली खबर, अग्निवीर बहाली में बदलाव, अब पहले देना होगा एग्जाम, फिर से फिजिकल देना होगा। सेना भर्ती को लेकर शुरू की गई अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत अब पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है। अब पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थी को ही अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हालांकि कितने प्रश्नों को उत्तर कितने समय में देना होगा इसको लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई और यह बदलाव आगामी बहाली फरवरी 2023 से लागू होगा और इससे स्थानीय भर्ती बोर्ड ने जिला प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है। मदरसों की जांच से कतराने पर बिहार सरकार को लगी फटकार। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कथित रूप से जाली दस्तावेजों के आधार पर 609 मदरसों को अनुदान जारी करने की चल रही जांच को 4 सप्ताह के भीतर पूरा करने और तब तक इन पंजीकृत संस्थाओं को दी जाने वाली रकम रोकने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह फटकार लगाते हुए कही कि सरकार जांच के परिणाम को रिकॉर्ड पर रखने से कतरा रही और इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि जिलाधिकारी को रिमाइंडर यानी स्मरण पत्र भेजे गए हैं। बिहार में फरवरी से फिर से बढ़ेगी ठंड, एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की आहट है। बिहार में मौसम के तेवर बदलने की उम्मीद में लोग बसंत पंचमी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसंत पंचमी के बाद भी मौसम कुछ अधिक अभी बदलने के संकेत नहीं दिख रहे। ठंड से अभी राहत तो मिली है, लेकिन फिलहाल सर्दी खत्म नहीं होगी। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से लोगों को कपा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस माह का तीसरा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 28 जनवरी को आ रहा और इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अच्छी खासी बर्फबारी होगी।
और गया जिले में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड के 7 नागरिकों की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है और देर शाम विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 2 दिन पूर्व 4 विदेशी पर्यटक की जांच के दौरान ये सभी पॉजिटिव मिले हैं और इसी के साथ कुल विदेशी संक्रमितों की संख्या बिहार में 7 हो गई है। गया के सिविल सर्जन रंजन सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि 3 विदेशी पर्यटक की जाँच में कोरोना संक्रमित पाए गए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के एडमिट कार्ड अपडेट के संबंध में 23 जनवरी 2023 को एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 28 जनवरी 2023 को एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग लिंक अपलोड करेगा और वो सभी उम्मीदवार जिन्होंने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है वो बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2023 को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर एक बार फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। पटना में जाति गणना का पहला फेज पूरा। जाति आधारित गणना के पहले फेज में परिवारों और मकानों की गिनती पूरी कर ली गई है। 7 से 21 जनवरी तक चली गणना की अंतरिम रिपोर्ट चार्ज अधिकारियों को डीएम ने सौंप दिया है और इसके मुताबिक पटना जिले में 14,35,269 परिवार हैं। अगले 3 दिनों तक अंतरिम रिपोर्ट की समीक्षा होगी। जिला कंट्रोल रूम का नंबर 061225041112 जारी कर दिया गया है। अगर किसी परिवार की गिनती नहीं हो पाई है तो इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है। बिहार में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है और इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की तिथि 25 जनवरी से 8 फरवरी तक निर्धारित की गई है और इस बीच अभ्यर्थी उचित माध्यम से अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस बार प्रवेश परीक्षा भी ऑनलाइन ही ली जाएगी। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर निर्धारित समय सीमा में देना होगा। बोर्ड की माने तो राज्य भर में 30,700 सीटें हैं और इसमें निजी और सरकारी दोनों कॉलेज की सीटें शामिल है। ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की दिक्कतें हो तो इसके लिए बोर्ड के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और राज्य में स्कूलों में लैंगिक भेदभाव कम करने और ट्रांसजेंडर को समानता देने के लिए बड़े बदलाव की योजना तैयार की गई है और इसके तहत स्कूलों में लड़के या लड़की के संबोधन के बजाय छात्र या बच्चों जैसे लिंग समावेशी भाषा या शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल तैयार किया है। इसमें कहा गया कि स्कूलों में जब हम किसी छात्र को लड़के या लड़की के नाम से संबोधित करते हैं तो अनजाने में ही ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ शुरुआत में भेदभाव हो जाता है। बिहार के गोपालगंज में सवैया एयरपोर्ट से हवाई जहाज जल्द ही उड़ान भरेंगे। केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल गोपालगंज की सवैया एयरपोर्ट चालू होने वाला है। रक्षा मंत्रालय की टीम पिछले 4 जनवरी से जमीन का सर्वे कर रही है। वहीं एयरपोर्ट के किनारे अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने वालों को 30 दिनों के अंदर जगह खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है और गुरुवार को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एयरपोर्ट की रनवे और अतिक्रमण किए गए इलाके का निरीक्षण किया। डीएम ने रनवे के पास अतिक्रमण करने वाले लोगों को 7 दिनों के अंदर खाली करने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि हथुआ एसडीओ प्रदीप कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस पहले ही दे दी है। बिहार के शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर के लिए रूलबुक में होगा संशोधन। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए उम्मीद लगाए शिक्षकों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति रूलबुक 2018 में संशोधन करने जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा जारी किए गए एक बयान में जानकारी दी गई कि रूलबुक में संशोधन के तहत शिक्षकों की मूल कोटि, स्नातक कोटि और प्रधानाचार्य कोटि के शिक्षकों का भी अंतर जिला स्थानांतरण होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक की वरीयता नए जिला संवर्ग में उनकी नियुक्ति वर्ष में नियुक्त शिक्षकों से नीचे होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा विभाग के द्वारा समेकित रूप से यह निर्णय किया गया।